बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी रेलिवेंट गाइस, और दैट इज़ के व्हाई होम रेंटल्स आर नॉट गुड। वेरी सिंपल। अच्छा, पहली बात यह है कि ओवरऑल वी डू एग्री दैट रेंटल इज़ द वे टू गो। अगर आप यू वांट टू मेक मनी स्टेडली ओवर पीरियड ऑफ टाइम, रेंटल्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू राइट नाउ। हाउएवर, उसके अंदर हम काफ़ी लोगों को ये सजेस्ट करते रहे हैं कि जनाब आप घरों के अंदर रेंटल्स में ना जाएं। नाउ please don't misunderstand that while we are saying that home rentals are not good, it doesn't mean that rentals are generally not good. So rental opportunities in other places do exist and they are much better. The only difference is कि जब आपके पास एक बेहतर चीज़ available है in a similar price plan, so why go for something which is giving you less returns? And that is the basic concept of why we could think that home rentals are not good. अच्छा, इसके पीछे जो एक बेसिक रीज़न है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस रेंटल, तो आप दो तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विच यू आर मेकिंग इज एक्चुअली योर प्लॉट और वट एवर दैट इज। सो वन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग इन टू अ प्लॉट एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ गोइंग इन टू इज़ योर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, द थर्ड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड you're basing your time and things, because if it is a house then you have to invest these three things. So you buy a plot, it comes at a price, you construct your property over it, and then you spend time to क्या कहते हैं उसको रेंट आउट करने पे या उसको मैनेज करने में। So the thing is, after a period of time, is this a good investment? For example, जनरली व्हाट हैपन्स इन पाकिस्तान है कि आप जब घर बनाते हैं या प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट इंक्रीजेस अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% है, नहीं है? अगर 5 to एवरेज की बात कर रहे हैं तो 5 to 10% एवरेज प्लॉट इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपने 2 करोड़ का प्लॉट लिया है तो जनरली दैट स्पीक्स के जनाब आफ्टर अभी 7 to 8 years 10 years वो डबल हो जाएगा प्राइस का। सो देयर इज़ अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कि जब लोग घर बनाते हैं उसी प्लॉट के ऊपर और उन्होंने घर बनाया जनाब 5 करोड़ रुपए का, 2.5 करोड़ रुपए का लेट्स सपोज प्लॉट लिया, 2.5 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाया, 1 कनाल का प्लॉट था। सो लेट्स सपोज कि आपका प्लॉट 2.5 करोड़ का आया और इसी तरह से आपकी कंस्ट्रक्शन 2.5 करोड़ की आई, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 5 करोड़ रुपया। एंड फॉरगेट अबाउट टाइमिंग फॉर द टाइम फॉर द मोमेंट। 5 करोड़ रुपया आपने लगा लिया और अब 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को आपने देखना है कि हाउ डज इट परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 years. सो अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से द फर्स्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हेयर इज नंबर 1, हाउसेज have a very low rental yield. So normally it's a 3% per annum. You are approximately making 15 lakhs per annum. ठीक है जी। So I mean 5 करोड़ की इन्वेस्ट करके 15 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब है 10 सालों में, लेट्स नॉट गेट इनटू लॉन्गर डिस्कशन कि क्या परसेंटेज इंक्रीजेज हो रही हैं, लेकिन 10 सालों में मैं 1.5 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ as terms of rental. At the same point in time, इसी सिनेरियो में मेरा जो प्लॉट है वो फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड एज जनरल थ्योरी के 2.5 करोड़ का था, सो इट मे गो एंड बिकम 2 दफ़ा डबल हो जाए एंड मे बिकम 5 करोड़ रुपीज़। सो मेरे पास 5 करोड़ रुपए का जो मेरे 3 एसेट्स, 2 एसेट्स थे, 3 अर्निंग एसेट्स थे, एक थे 5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया जो मैंने प्लॉट में लगाया वो मेरा 5 करोड़ रुपया हो गया। सो इट्स अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। जो प्लॉट है, लैंड इज स्टिल देयर। एंड माइंड यू, लेट मी टेल यू, द प्रॉब्लम विद हाउस रेंटल्स इज कि पाकिस्तान की स्पेकुलेटिव मार्केट के अंदर जितने पुराने ब्लॉक्स हैं या जितने पुराने फेजेस हैं डीएचए के, अल्टीमेटली वो एक सर्टन ग्रोथ के बाद वो ग्रोथ नहीं देते। तो आप ये देखेंगे फेज़ 2, 3, 4, 5 इनके अंदर जो ग्रोथ है वो अब आपको नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर जो है वो 10 साल के बाद प्राइसेस डबल नहीं हो रही हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर। जब आप इसको नए ब्लॉक्स में, नई डेवलपर्स में दिखाते हैं, वहाँ पे ज़रूर शुरू में, तो किसी भी जगह में जब आप प्रॉपर्टी जो नई डेवलप होती है उसमें पहले 5-10 साल अच्छी ग्रोथ होती है, वो 10-15 साल के बाद उसके अंदर से ग्रोथ ख़त्म हो जाती है एंड इट मूव्स ऑन टू द अदर अंडर डेवलप्ड एरियाज। सो दिस इज द स्पेकुलेटिव नेचर ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, सो यू हैव टू कीप इन दैट माइंड। बट अगर हम यहाँ पे फोकस ये भी कर लें कि आप फेज़
8 में बनाते हैं, 2.5 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, एंड ऑब्वियसली अगले 10 साल में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 5 करोड़ के ऊपर जाएगा और ये ऑप्टिमम जगह है। तो इवन देन आप 5 करोड़ रुपए का आपका प्लॉट हो जाएगा। आपने 1.5 करोड़ रुपए के करीब आपने कंस्ट्रक्शन अपना रेंट्स क्या कमाया, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है जो आपने कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट ली थी वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए आती है। बाय 10 ईयर्स आई कैन गारंटी यू कि वो 2.5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो डिप्रिशिएट होकर 1.5 करोड़ रुपए आ गई होगी। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स। आप जब भी पुराना घर लेने जाते हैं तो आप पुराना घर हमेशा उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं, क्योंकि वाइल ग्रे स्ट्रक्चर इज़ देयर टू लास्ट, बट जो आपकी कमोडिटीज़ हैं, जो आप चीज़ें घर में यूज़ कर रहे हैं, टाइल्स हैं, चीज़ें हैं, ये 10 साल के अंदर देयर आर वो रद्दी हो जाती हैं। उसको कोई बंदा उसके पैसे देने को तैयार नहीं होगा, जो भी बंदा उसको ख़रीदने के लिए आएगा। सो आफ्टर 10 ईयर्स योर एंटायर इन्वेस्टमेंट stands at 1.5, so 8 crore rupees. That's all you have made on an investment on a house which you're giving out on rentals. Now इसी को 2 सिनेरियोज में कन्वर्ट कर लें। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि प्लॉट जो है वो 100% बढ़ा इन 10 ईयर्स। सो लेट्स सपोज इन सिनेरियो 1 यू जस्ट बाय 2 प्लॉट्स, तो क्या होगा? 2.5 के 2 प्लॉट्स लिए, 10 साल के अंदर हमने अप्रॉक्सीमेटली कहा कि जी डबल हो गए। सो 5 करोड़ के 2 प्लॉट। सो यू हैव नॉट मेड अ हाउस, यू जस्ट परचेज 2 प्लॉट्स एंड पुट देम इन द मार्केट एंड जस्ट रिमेन साइलेंट। ऑल्दो यू आर नॉट गेटिंग रनिंग इनकम विच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट, और उसका एक जरूर इम्पैक्ट होगा। 1.5 करोड़ पे आपने कमाया है, बट उसको आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो शायद उससे भी कुछ आपको, जो हमने फॉर्मूला बताया था, पैसे आपके बने होंगे। बट इधर अगर हम इसको बात करें तो आपने ये टोटल सिर्फ इन्वेस्ट करके 10 करोड़ रुपया। अब ना तो इसमें आपका झंझट था, ना इसमें आपकी सरकपाई थी, ना रेंटल्स थे, ना टेनेंट्स थे, ना टेनेंट के लड़ाई झगड़े थे, ना टेनेंट्स के साथ इशूज़ थे, ना आपका टाइम स्पेंड हो रहा था। तो यू मेड मोर मनी। 2 करोड़ रुपये आपने ज़्यादा बना रहे हैं, 2 करोड़ विच इज़ ह्यूज अमाउंट, जस्ट बाय बाइंग द प्लॉट। और आप अगर घर बना रहे हैं तो आप प्लॉट भी ले रहे हैं, आप उसके ऊपर घर बना के भी आपने 2 साल अपने ज़ाया किए, फिर आपने उसके ऊपर जो है वो रेंट पे दिया। पहली बात तो ये है कि 10 साल वो होगा नहीं, घर बनाने में 2 साल लग जाते हैं, रेंट पे चढ़ाने पे 2 साल, तो 8 साल का रेंट ही मिल रहा होगा। सो इट डजंट मेक सेंस टू मी टू गो एंड गिव अ हाउस ऑन रेंटल्स, राइट? दिस इज समहाउ you can say it is unfortunate, but this is the sad truth here in the market. और आपको पता है कि 5 करोड़ रुपए का घर यहाँ पे आज लाहौर की मार्केट के अंदर 1.5 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में मिल जाएगा आपको। और अगर आप 7-8 करोड़ रुपए का घर देखने जाएंगे तो 2.5 करोड़ रुपए में या 3 करोड़ रुपए तक इतने में आपको वो मिल जाता है। सो these calculations are very much valid in any circumstances. सो अगर आपने रेंट पे लेके घर ही को चढ़ाना है, नए घर को चढ़ाना है, तो वो नहीं है। हाँ, then there are other situations where if you can find a house which is used and still going for a good rental purpose, उसके अंदर आपको ये हो कि जी कि इसमें इतनी depreciation नहीं होगी over a period of time, fine, उसके अंदर फिर भी आप कुछ मुनासिब पैसे बना लेंगे, यानी एटलीस्ट आपके वो नुकसान। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जो घर इस तरह का होगा जो 10 साल यूज होगा, वहाँ पे आपको प्लॉट एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया। तो it's a mix and match, and you have to see, every real estate investment is different, and for that purpose you need कि आपको एक्सपीरियंस हो कि यार ये वाली जगह के ऊपर क्या गेंस मिलने के चांसेस अगले 10 सालों में। प्लॉट अगर प्राइस ऊपर नहीं जाती और आप सिर्फ घरों के रेंटल्स पे रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे गंदी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस वक्त अवेलेबल ही कोई नहीं है। मैं अगर मैंने 3% रेंटल रिटर्न लेना है, तो मेरा ख्याल इससे बेहतर है मैं पैसे अपने बैंक में रखा लूँ और एटलीस्ट 5-6% तो मुझे आ रहा है, तो दैट इज़ मच बेटर। सो गाइस, दैट्स बेसिकली ऑल। देयर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर विच आर अवेलेबल। आई थिंक यू गाइस शुड फोकस ऑन दैट। जहाँ पे 6% 7% रेंटल रिटर्न्स आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर इनिशियली, पहले 5-10 साल के जंप्स हैं। सो यू फॉर द फर्स्ट 10 years इफ़ यू कीप योर प्रॉपर्टीज़ ऑन रेंट्स एंड यू एंजॉय दोज कैपिटल गेन्स, that is really going to make a lot of difference in your returns overall. That's all guys. Thank you very much and Allah Hafiz.